आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जोहर के बाद से स्टार्ट हो रहा है। अभी जस्ट मैं नहा धो के नमाज पढ़ के आप लोगों से मिलने आई हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अगर आज अभी नहीं मिलती ना तो फिर ये जो मैंने 3 दिन का व्लॉग बोला था कि 3 दिन के बाद आएगा तो कब आता पता नहीं मेरे को। तो मैंने जैसे कि Q&A रखा था पिछली वीडियो में, बोला था कि आप लोगों को जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। तो मैं 3 दिन वो वीडियो वैलिड रहेगी और 3 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन आए एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया करती हूँ आप सभी सब्सक्राइबर्स का कि मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना कि जब जम्मू कश्मीर में जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जब मैं उनका कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ ना, कभी ऐसा मतलब चेक किया कमेंट सेक्शन तो इतनी बेहूदगी वाहियातगी होती है उसमें कि हम आपको बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आप तो हर चीज़ से वाकिफ़ है ऑडियंस और मतलब हमारे व्यूवर्स को तो सब पता होता है। मैं ऐसे सडनली कभी ऐसा करूँ, स्क्रॉल करूँ रील्स, तो हमारे जो कुछ इन्फ्लुएंसर आए तो उनके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट में देखती हूँ कि खड़े हो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने वाहियात कमेंट होते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलती नहीं, लेकिन आज मैं इसका खुलासा भी कर दूँ कि मैं इस चीज़ गलत कमेंट्स से बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मैं इस चीज़ से डिमोटिवेट होती हूँ। मैं जितना भी बोलूँ कि मैं मोटिवेट रहती हूँ, मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर इंसान को किसी इंसान की बातों से फ़र्क पड़ता है। और ये बोलने की बात है कि वो कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग ऐसे बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोलने की बात है, खाली आप लोगों को दिखाने की बात है। आप लोगों को भी अगर कोई कुछ बोले तो आपको फ़र्क पड़ता है, अगर हमारी वीडियो पे कोई कुछ बोले तो हमें फ़र्क पड़ता है, हर एक इन्फ्लुएंसर को फ़र्क पड़ता है, तभी वो इस टॉपिक पे जो है बात करता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब बोलने की बात है। तो फिलहाल हम इसी चीज़ को रहने देते हैं और मैं सबका शुक्रिया करती हूँ कि मतलब इतना सारा प्यार आप लोग दिखाते हैं ना कि मतलब कमेंट में क्वेश्चन चलो छोड़ो, मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, पर क्वेश्चन कभी साइड पे रखो। मेरे को कमेंट कितने अच्छे और मतलब कितने ऐसा मतलब दिल खुश हो जाता है, इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो फिलहाल मैंने तो आपको बोला था कि एक Q&A वीडियो रहेगी कि मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Q&A वीडियो तो बाद में, यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर कितने अच्छे कि मतलब किसी ने ऐसा मतलब क्वेश्चन बहुत सब पूछे, लेकिन उस क्वेश्चन में जो दुआएं दी है और जो खुशी जाहिर की है मेरे लिए, मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं आप लोगों के घर का सच में कोई मेंबर हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हैं। बाकी मेरी एज के तो छोड़ो, मेरी एज से छोटे छोड़ो, मेरी एज से थोड़े बड़े छोड़ो, इन सब को छोड़ो, इस जनरेशन को छोड़ दो। मेरी वाली आंटियाँ, अंकल, आंटियाँ इतना प्यार दिखा रही है, मतलब आंटियों को तो कितना होता है ना, ये लड़की ऐसी ये पहनती करती ब्ला 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 ऐसा करती है, पर आंटियाँ नहीं, आंटियाँ भी बहुत प्यार दिखाती मेरी वीडियोस पर। और सभी आंटियों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। चलो अब बहुत मैंने बोल लिया, अब मैं आगे का आपका आज की वीडियो का Q&A स्टार्ट करती हूँ। और Q&A के साथ साथ मैं उन लोगों के नाम भी लूँगी जिन्होंने मेरे को बहुत सब दुआएं दी है, और मैं चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों के कमेंट ज़ोर से पढूँ, ज़ोर से बोलूँ और नाम लेकर बोलूँ उन्होंने मतलब कितनी ऐसा दुआएं दी है, कितनी खुशी जाहिर की है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे, जिन्होंने मेरे से ऐसा अपनी थोड़ी सी स्टोरी भी बयान की है और मेरे लिए क्वेश्चन भी यहाँ पे बोला है। मेरा उमैर खान, शायद लड़के के नाम से आईडी हो आई थिंक। इन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी भी शादी कुछ इस तरह की है, यानी मैं किश्तवाड़ से हूँ और मेरी शादी MP में हुई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड DIG हैं और मेरे को भी कल्चर डिफरेंस कुछ तक बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन स्लोली एडजस्ट हो गया। लेकिन इन सब में मेरे को एक चीज़ ने ये बेनिफिट दिया कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में ही रही और फिर हम सब ने प्लान किया कि हम अपने घर श्रीनगर में बनाएंगे इंशाल्लाह। गुजरात हमने खुद देखा है, आनंद, अहमदाबाद, सूरत इलेक्शन की ड्यूटी में हम सब आए थे और हमारे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। माई क्वेश्चन इज़ दैट कि आपको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओवरऑल आपके इन लॉज वाले बहुत सेंसिबल लोग हैं और मेरी दुआ है आप और अयाज हमेशा खुश रहो, आमीन। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने एक ही चैप्टर में 3 चीज़ें बताई। एक अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई, दूसरा मेरे से क्वेश्चन किया आपको ओवरऑल यहाँ पे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तीसरा इन्होंने दुआ दी अयाज और मेरे लिए कि हम लोग खुश रहे। एक चैप्टर में इन्होंने 3 चीज़ें की। सबसे पहले तो मैं लास्ट वाली चीज़ का शुक्रिया अदा करूँगी आपका, उमेरा, आप मेरे से बड़े हैं तभी आपने मुझे बेटा कहकर बुलाया है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपका लास्ट वाला जो मेरी खुशी के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए और हमारे लिए दुआ थी, उसका शुक्रिया अदा करूँगी। और आप भी, आपकी फैमिली भी खुश रहे और आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक एडवांस में। तो उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एडजस्टमेंट की आपने बात की, यहाँ पे मेरा एडजस्ट होना, तो मतलब हमारी, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि अगर हमारी जम्मू कश्मीर की लड़की यहाँ पे आती है तो
उसका यहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। किस हिसाब से? एक तो यहाँ का वेदर, बहुत गर्मी, मतलब बहुत गर्मी इन द सेंस कि हद से भी ज़्यादा गर्मी कि आप बाहर दिन में जा नहीं सकते। तो हमारे वहाँ पे लोगों को आदत है दिन में घूमने की, रात में नहीं। तो यहाँ पे आप रात में घूमो, दिन में नहीं। इवन कि रात में भी यहाँ पे गर्मी होती, मेरा तो मन नहीं करता रात में जाने का। वो तो पिछले दिनों थोड़ा मतलब माहौल ठंडा था तो जाया करती थी मैं दिन में। अभी तो आप देखो तो बहुत गर्मी है यहाँ पे। इसकी वेदर की प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत शोर शराबा रहता है, पोल्यूशन, डस्ट रहती है। हमारे वहाँ पे ऐसा सांस खुले से सांस ले सकते हैं, यहाँ पे हम खुले से सांस नहीं ले सकते। और ऐसा जंगल एरिया नहीं है, ऐसा पेड़ पौधे नहीं है, बाग नहीं है, मतलब बहुत ऐसा घर भी ऐसा क्लोज घर है, ऐसा तंग लगता है, मतलब ऐसा तंग लगेगा यहाँ पे। और भी बहुत चीज़ें, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें में एडजस्टमेंट चाहिए, वेदर में एडजस्टमेंट चाहिए, लोगों के साथ एडजस्टमेंट चाहिए, आपको अपने पहनावे में एडजस्टमेंट चाहिए। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी। यहाँ तक कि आप वहाँ का खाना, हमारे जम्मू कश्मीर का जो वाजवान खाना भी यहाँ पे बनाएंगे तो उसमें भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाना यहाँ पे अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। सबसे मेन जो बात है, पानी बिल्कुल समुंदर का पानी आता है तो वो नमकीन होता है, तो उसको ही वो फिल्टर करके यहाँ पे लाते हैं, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट नहीं होता वैसा। तो उसकी वजह से यहाँ पे खाना हमारा वाजवान बिल्कुल फ्लॉप है। मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया है। तो बाकी आपको अगर फ्राई चीज़ें खानी है तो यहाँ पे अच्छी बनती है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर वालों को फ्राई जो चीज़ें हैं वो एडजस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर की लड़की है वो यहाँ पे सिर्फ, वहाँ के लोग सिर्फ यहाँ घूमने आ सकते हैं, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के लिए, और वो यहाँ पे नहीं कर सकते। अब मेरी बात रही यहाँ पे एडजस्ट करने की, तो मैं ये सब चीज़ें एडजस्ट करती हूँ, और वो सब होता है मेरी फैमिली की वजह से। जो मेरी ये घर की फैमिली है, इन लॉज है मेरे हस्बैंड है, इन सब की वजह से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एंजल फिज़ा की ओर से, जो मुझे पूछती हैं कि आपके घर वाले इतनी दूर स्टेट में कैसे मान के रिश्ते के लिए। तो इस पर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं। तो अभी क्वेश्चन बहुत सब है और टाइम बहुत कम है, तो इस टॉपिक पे मैं बाद में आपसे पूरा एक ब्लॉग बना के बात करूंगी। फिज़ा एंजल फिज़ा। तो फिर नेक्स्ट आता है आलिया मलिक पूछती है मुझसे, ये आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। ये भी मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आगे ईद है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों पे ब्लॉग बना पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी बना पाऊँ। अगर नहीं बना पाऊँ तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं अगले ब्लॉग में जरूर दूंगी। हाया गुरु और भी बहुत सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पूछा बेबी का फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे, बेबी का फेस कब रिवील करोगे। तो ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया में अपने दोनों बच्चों को नहीं अभी रिवील करना चाहती हूँ। हाँ, कभी मौका मिला तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा इनके बड़े होने के बाद मैं इनकी आपकी छोटी छोटी पिक्स भी दिखाऊंगी, कितने से ठूल बच्चे थे ये। क्वेश्चन है मेरे देवर का, ईबू का, एक सेल्फी चाहिए थी, कब मिलेगी। इतना मारूंगी ऐसी सेल्फी दूंगी घर के पास से, तो आके ले ले। इफ़रा तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो दीदी, मेरा नाम लेना इफ़रा तबस्सुम वीडियो, अल्लाह आपको खुश रखे। और बदरवा कब आ रहे हैं। और बदरवा, वालेकुम अस्सलाम इफ़रा तबस्सुम, शुक्रिया आपका हमारे खुशी की दुआ देने के लिए। और अभी आप बोल रहे हैं कि बदरवा कब आना है, और भी ऐसे क्वेश्चन है कि आप मायके कब आ रहे हैं, बदरवा कब आ रहे हैं। तो मैं मई 4 को यहाँ से रवाना हो जाऊँगी बदरवा के लिए इंशाल्लाह। क्वेश्चन आता है हमारा काजल खान व्लॉग्स के नाम से, शायद इनका चैनल है, इन्होंने कहा कि मेरे चैनल का नाम भी लेना है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने आप कैसे इतना सब मैनेज कर लेते हो, बच्चे भी घर भी, वीडियो भी, ऑडियंस भी, बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, कैसे हैंडल करते हो, प्लीज एक्सप्लेन। और मेरे चैनल का नाम जरूर लेना Q&A में। तो मैं तो नहीं कर पाती सब कुछ हैंडल, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। लव यू दी, थैंक यू सो मच। इनका सवाल है कि मैं हैंडल कैसे कर लेती हूँ। हैंडल ऐसा है कि हैंडल करना बहुत मुश्किल है, सही कहा आपने। इसलिए मेरे कम व्लॉग्स आते हैं, कम रील्स आते हैं, जिसकी वजह से मेरे चैनल जो है डाउन में पहुंच गया है। मेरा जो ऐसा सब है वो बिल्कुल ऐसा बंद हो गया है। इसलिए अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे तक बढ़ूँ। और ये मेरी कोशिश नहीं है, खाली मेरे हस्बैंड की कोशिश है, मेरी सासू माँ की कोशिश है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं सच में हैंडल नहीं कर पाती। मैं आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी नहीं नज़र आती। तो मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी कुछ दिन पहले, जब मेरा पूरा फ्लॉप हो गया था इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मैंने सब कुछ बंद करने का फ़ैसला लिया था, जिसकी वजह से मैंने अपना पिछला एक जो अकाउंट खोला था उसको भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर सबने मुझे ऐसा दिलासा दिया तो मैं वापस से जो है व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करने लगी। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। आपके हस्बैंड, आपके हमसफ़र और आपके इन लॉज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैट डॉल, यू आर सो स्वीट, रियली ऐसी बीवी मुश्किल से मिलती है। शुक्रिया।
यू आर सो मैच्योर। मुझे बता किसके रियली में अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ मैं मैच्योर का तो पता नहीं, स्वीट तो मैं हूँ मिठाई की तरह। क्या नाम है? आयाजा कुछ ऐसा नाम है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, तो पूछना ये है कि आप घर वापस कब आओगे? एंड इस रमजान के सब अल्लाह पाक आपकी फैमिली को खुश रहमत दुआ में याद रखना। शुक्रिया आपका हमारी शांति की दुआ देने के लिए। आपको भी आपकी फैमिली को भी खुश रखे। हमेशा से सभी अपनी फैमिली को सलाम देना। और रही बात मेरे घर आने की, मैं भी बोल चुकी हूँ 4 मई की मेरी टिकट है। इंशाल्लाह 4 मई को हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोसर जान, लव फ्रॉम कश्मीर हंदवाड़ा। थैंक यू सो मच सुमैया, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कुपवाड़ा। श्रीनगर कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो थैंक यू सो मच। जब भी मैं कश्मीर आऊँगी तो मैं एक छोटा सा मीटअप ज़रूर रखूँगी। फिलहाल मैं यहाँ से आ रही हूँ तो भद्रवा से मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए, तो इंशाल्लाह मैं भद्रवा में एक छोटा सा मीटअप ज़रूर रखूँगी। आप सभी मेरे से मिलने आ सकते हैं, आप सभी लोग मेरे से मिलने आ सकते हैं, ठीक है। छोटा सा मीटअप मैं ज़रूर रखूँगी। ओके आना, हाँ बेइज्जती मत करवाना फिर। नेक्स्ट आती है खान आयशा। इन्होंने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही हमेशा खुश रखे आपको। मेरा नाम लेना ज़रूर अगली वीडियो में। अहान और अरहम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और हो सके तो उनका फेस भी दिखा देना। देखिए फेस तो नहीं दिखा सकती मैं, मतलब सोशल मीडिया पे रिवील नहीं कर सकती, बाकी मैं आपकी तरफ से उनको ढेर सारा प्यार दूंगी। नेक्स्ट है मुकद्दस अशरफ, जो मुझे बोलती हैं कि गेट रेडी विद मी, एक व्लॉग और अपना मेकअप का कलेक्शन बताओ। देखो मेरे मेकअप का तो कोई कलेक्शन नहीं है, लेकिन मैं गेट रेडी विद मी पर एक व्लॉग जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन तो नहीं है, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि Q&A के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं जिन्होंने मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट किए उनके नाम भी लूँगी। तो नेक्स्ट आता है नरगिस जान, जिन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीनुद्दीन, मैं आपके व्लॉग का वेट करती हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। लव फ्रॉम कुलगाम। मैं सोचती हूँ कब मिलूँ आपसे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपकी फैमिली को भी। शुक्रिया, और आपकी फैमिली को भी अल्लाह ताला खुश रखे। तो कोई नहीं, कभी मैं श्रीनगर आई तो ज़रूर मिलूंगी, या तो आप लोग भद्रवा आ जाना, ठीक है। मैं आप लोगों को इन्वाइट करूँगी। नेक्स्ट आता है अमेरा माजिद। आप जम्मू कब आओगी? बच्चों को कितना टाइम हुआ? अभी कल 26 मार्च, आज 27 है। कल 26 मार्च को 5 महीने के पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी छठे महीने में शुरू हो गए। तो जम्मू आना तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हम यहाँ से जब जाएंगे 4 को तो हम सीधे उधमपुर ट्रेन जो जाती है उधमपुर रुकेंगे। उधमपुर से हम डायरेक्ट गाड़ी भद्रवा लेकर, फिर जब वहाँ से वापस आएंगे तो भी शायद उधमपुर से ही हम आए। तो जम्मू का कुछ क्लियर नहीं है। शाजिया जान है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी पहली औलाद बेटी हो, दुआ करना। इंशाल्लाह आपको बेटी होगी, आपके घर रहमत आएगी, ज़रूर मैं आपके लिए दुआ करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसाना जान, जो मुझे पूछती हैं कि कश्मीर में मज़ा है या गुजरात में। तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है यार। रुको, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं तो 2-4 मिनट के लिए सोच में पड़ गई मैं जवाब क्या दूँ। अगर मेरे को यहाँ मज़ा आता तो मेरे लिए जवाब देना आसान हो जाता। एक्चुअली इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगी। ये मेरे बाल खड़े खड़े मतलब मैं घर के अंदर रहती हूँ तो खुद ही मतलब ऐसा सारे जब साथ बैठते हैं तो उस टाइम मज़ा आता है, लेकिन सब जब बाहर चले जाते हैं ना यहाँ वहाँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। ना मुझे बाहर मज़ा आता, ना मुझे फिर अंदर मज़ा आता। मतलब अगर पूरी फैमिली यहाँ पे साथ है तो मज़ा आता है, लेकिन ऐसे अगर बोला जाए तो गुजरात में मज़ा नहीं आता। ऐसे बोला जाए तो जब भद्रवा में आप बाहर निकलो, अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, सुकून, मज़ा ही मज़ा। एक रियलिटी बताऊँ मैं आपको, मैं अपने वहाँ का पहाड़ मिस करती हूँ, मैं स्नोफॉल मिस करती हूँ, मैं बर्फ़ मिस करती हूँ, मैं वहाँ के जंगल मिस करती हूँ, मैं वहाँ का सुकून, शांति, एकदम शांत माहौल मिस करती हूँ। मैं वहाँ के लोग मिस करती हूँ, मैं वहाँ के बच्चे मिस करती हूँ, मैं वहाँ का मौसम मिस करती हूँ, मैं वहाँ की हवा मिस करती हूँ, मैं वहाँ का हर एक चीज़ मिस करती हूँ, मैं वहाँ की मिट्टी मिस करती हूँ, मैं वहाँ का फ्रूट मिस करती हूँ, मैं वहाँ का खाना मिस करती हूँ, मैं वहाँ का मोमोज भी मिस करती हूँ, मैं वहाँ का सूप मिस करती हूँ, मैं वहाँ के होटल, वहाँ का चाय की टपरी, वहाँ का पानी, वहाँ का दरिया, वहाँ का नाले तक मिस करती हूँ। क्या बोलूँ मैं, वहाँ का क्या क्या मिस करती हूँ। लिटरली बोलूँ ना, मैं पूरे भद्रवा को मिस करती हूँ। मैं सच बोलूँ तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर को मिस करती हूँ। तो और मेरे को इतनी खुशी है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। मतलब मैं अभी से बोलती हूँ मेरे को पैकिंग करनी है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे जाना है बस। और एक चीज़ बताऊँ ना, अगर JNK के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे वीडियो में, तो मैं सच बताऊँ ना, अपनी ज़मीनें बाहर वाले लोगों को मत बेचना। अपनी ज़मीनें बाहर वाले लोगों को मत बेचना। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई भी बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ बनने मत देना। पेड़ काटने मत देना। हाँ, मैं इतनी चीज़ बोल दूँ कि हम लोगों को वहाँ सर्दी होती है, सर्दी में तो हम पेड़ काट के लाते हैं। अगर आप लोग पेड़ काट रहे हैं ना तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाओ, फिर अगर काट रहे हो फिर लगाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है तो आप सच में जन्नत में रहते हो। मतलब यहाँ पे आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, आप पेड़ों के लिए तरसोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे एक अच्छी सांस लेने के लिए तरसोगे, फ्रेश हवा के लिए तरसोगे। यहाँ पे रियलिटी बताऊँ, ये 10 साल गुजरात बिल्कुल आ गया, बहुत फॉरवर्ड गुजरात, मुंबई, हमारे JNK से हमारे JNK के अलावा हर एक एरिया फॉरवर्ड है। दिल्ली फॉरवर्ड है, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, जो भी जितने भी चीज़ें हैं हमारे जम्मू कश्मीर से
जरूर है, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल है, इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है, जंगल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना सूखा पड़ा हुआ, वीराना पड़ा हुआ, मिट्टी उड़ती है, इतनी धूप गर्मी, मतलब आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, घर से घर चिपके हुए हैं। मतलब हमारा ये एरिया जो है ना, अभी जहाँ पे मैं वलसाड, यहाँ पे थोड़ा सा घर खुले खुले हैं, 1-2-4 पेड़ हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। जब मैं कहीं और जाती हूँ क्योंकि हमारे जैन के में जितने भी लोग देख रहे हैं, सबके पास ज़मीनें हैं, सबके पास ज़मीनें हैं, बाग हैं, बड़े बड़े बंजर हैं, खेत हैं। मत बेचना, वीरान पड़े रहने दो, कुछ भी करो उसको मत बेचना, कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री कुछ भी बनने मत देना। हम 10 साल पीछे हैं तो हम 10 साल पीछे ही ठीक है, हमें आगे नहीं जाना 10 साल। बहुत मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैं नहीं बोल सकती आगे, बस आप लोग समझ जाओ। फिलहाल बहुत बेइज्जती कर चुकी हूँ मैं बाहर के स्टेट्स की। बेइज्जती नहीं है, अच्छा है, फॉरवर्ड है, इनको आदत है, लेकिन आप लोगों को आदत नहीं डालनी है सब चीज़ों की, क्योंकि मेरे पास तो उम्मीद है कि मैं यहाँ से घर जाऊँगी तो मुझे वो सब चीज़ें वापस मिलेंगी। पर अगर वहाँ पे ऐसा सब बन गया तो फिर कोई उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी भाई। बाहर वाले लोगों को ज़मीन मत देना, कुछ मत करना, बाहर वाले लोगों को बोलना आओ घूमो फिरो, टूरिस्ट रहो, मेहमान रहो, और फिर रवाना हो जाओ। क्या आने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत हो गया ये सब। अभी फिलहाल हमारे पास आता है अकाउंट नेम, ऐसा कुछ है, नाम तो नहीं लिखा। अमेरिका मैं पुंछ से हूँ, आपका हर ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बेटी हुई है, अगर आपके पास कोई अच्छा नाम है तो बताना। गाय और कुत्तों में लड़ाई हो रही है। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी बेटी का कोई नाम एडवाइस कर सकूं। तो जैसे कि जब मेरे को पता नहीं था कि मेरी कौन सी औलाद होगी, तो मैंने लड़कियों के भी नाम सोच के रखे थे, 2 लड़कियों के 2 लड़कों के, फिर 1 लड़की के 1 लड़के के, ऐसे सोच के रखे थे कॉम्बिनेशन की तरह। तो जिसमें से एक नाम था फरियाल। फरियाल मतलब शेर का खानदान, FARYAL। मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो रखना, वरना बस मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी ऐसा ये था दिली ख्वाहिश कि अगर मेरी लड़की हो तो मैं ऐसा नाम रखूँ, फरियाल। फरियाल FARYAL, फरियाल, शेर का खानदान। नेक्स्ट था लाइबा। लाइबा मतलब LAIBA। लाइबा मतलब खूबसूरत औरत, आसमान की हूर, ऐसा इसका कुछ मतलब है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबको ईद मुबारक।